हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोशनु जो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था क्योंकि अभी उसके सामने सब लोग बैठे हुए, सब खाना खा रहा है, गप्पे मार रहा है एक टेबल में जहाँ पे वांगजी, मोशनु, वैन चाओ, वैन जूलियो, ये बहुत सारे लोग थे। एंड सबसे बड़ी बात उनकी टीम या फिर उनकी जो पॉलिटिकल लीडर है एंड रूहान, वो सब लोग बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे थे, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था। बट हमारी जो मोशनु था वो अजीब ही बिहेव कर रहा था, ना किसी से बात कर रहा था, ना ठीक से खाना खा रहा था। एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वांगजी नोटिस कर रहा था, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था। बट सबको अजीब लग रहा था, जो इंसान हमेशा बात करता रहता है, फ़नी फ़नी रील्स, फ़नी फ़नी चीज़ें बोलती है, वो आज इतना चुपचाप क्यों है। कि अब अपने आप को रोक नहीं पाया, वो पूछ ही लिया क्या हुआ है, खा क्यों नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम है। मोशनु ने देखा, बोला हाँ नहीं खा तो रही हो, बहुत अच्छा है। तभी और एक इंसान ने पूछा खाना अच्छा नहीं है क्या, मैंने बहुत अच्छी दुकान से ये मंगाया है, देखो कितना अच्छा भी, स्मेल भी बहुत अच्छा है, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। मोशनु क्या बोले, उसके गले से खाना नहीं उतर रहा है। वो बिना पानी की मछली जैसे तड़पता है, वो लिटरली वैसे तड़प रहा है, बट वो किसी को कुछ बोल भी नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे जो वैन रूहान था ना, वो सबकी तरफ देखा एंड बोला सामने इलेक्शन आने वाला है, सब लोग अलर्ट रहना, स्पेशली मोशनु तुम, मेरे बाद इस पूरे टीम को तुम्हें ही संभालना है। और पिछली बार के इलेक्शन की बात याद है ना, कितना प्रॉब्लम हुआ था, क्या क्या हुआ था। मोशनु ने बस बोला हाँ पता है। उन्होंने बोला हाँ मत बोलो, मैं तुम्हें नोटिस करी हूँ मोशनु, तुम आजकल बहुत ज़्यादा ही नहीं गायब होते जा रहे हो, पता नहीं तुम अपनी बॉडी में हवा लगा के कहाँ कहाँ उड़ते रहे हो। तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, तुम सारी जिम्मेदारी को वांगजी के ऊपर डाल के पता नहीं तुम कहाँ भाग जाते हो। अगर तुम इतनी इनरिस्पॉन्सिबल बनोगे तो आगे कैसे होगा मोशनु। हाँ, पहले से ही मोशनु का मूड अच्छा नहीं था, अब वैन रूहान की ऐसे बातों से उसका पूरा फेस पेल पर गया था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे उसकी कितनी सारी जूनियर है, इन सारे लोगों के सामने इस तरीके से बातें करना मोशनु को अच्छा नहीं लगा है। बट वो कभी भी किसी के मुंह के ऊपर जवाब नहीं देना चाहता, या फिर वो चुप ही रहता है। और इससे भी बड़ी बात, वो टीम के लीडर है तो वो उनको मान करके बात भी नहीं कर सकता। हाँ वो कर सकता है बट वो नहीं करना चाहता है। अगर वो भी इनके जैसा बात करने लगे तो उनके बीच और मोशनु के बीच में फ़र्क ही क्या रहेगा। बट मोशनु की तरह इतना अच्छा तो वांगजी नहीं है ना। हाँ, वो अपने मुंह को खोला और बोला ये ऑफिस चल तो रहा है ना, चाहे मैं चलाऊँ या फिर चाहे कोई और चलाए, कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा है। का ये टीम सही से चल रहा है वही काफ़ी है, मैं या फिर मोशनु कोई भी चलाए। उन्होंने थोड़ा हंसने की कोशिश की, बोला अरे वांगजी, मैं तो बस तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर पर है इसलिए बोला है, तुम मतलब सोचो ना वो इतना इन। वांगजी ने बोला मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे ऊपर प्रेशर जा रहा है, आप आग बढ़ा के ये सब बात मत किया कीजिए। मोशनु को जब टाइम मिलता है मोशनु यहाँ ही रहता है। हाँ, अब वो अगर बिज़ी है कहीं पे उसको जाना है वो तो जाएगा ना, या फिर वो पूरा टाइम बस आप की टीम के आगे पीछे घूमता रहेगा। कोई सी का ठेका तो नहीं है ना कि पूरा दिन बस आपकी टीम के ऊपर लगा पड़ा रहे, नहीं ऐसा नहीं है। रोहन और कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वांगजी के साथ तो वो आर्ग्यूमेंट पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनको भी पता है वांगजी की दिमाग अब उनके इस टीम के लिए वांगजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वांगजी को गुस्सा दिलाना तो नहीं चाहता है, वो अपने आप को कंट्रोल करने लगा, शांत करने लगा। हाँ, वो कभी कभी सोच नहीं पाता है कि वो इस टीम की लीडर है, वो यहाँ की मेयर बनने वाला है, और ये दोनों उसको थोड़ा सा भाव भी नहीं देता। चलो वांगजी तो पहले से ही नहीं करता, अब वांगजी के साथ साथ मोशनु भी सेम हरकत करने लगा है, और मोशनु और वांगजी के बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था बट अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना कुछ चीज़ है आपको कंट्रोल में रखना है, अपनी गुस्से को, अपनी नफरत को ना चाहते हुए भी अपने अंदर दबाना पड़ता है, सही टाइम पे वो चीज़ दिखाना चाहिए। जो भी हो, मोशनु जो कि वांगजी की तरफ देखा, उसकी आंखें जल रहा था। हाँ, वो एकदम बहुत छुपा के सबको ऐसे दिखाया जैसे कि वो अपनी फेस की पसीनों को क्लीन कराए, ऐसे दिखा के वो अपनी आंखों के नीचे की जो आंसू है दो बंद, उसे पोंछ लिया था। उसे सोच के बहुत नीच सा फील हो रहा था, अपने आप को बहुत घटिया सा फील हो रहा था कि वो ये फ्रेंड जो हर बार उसके लिए स्टैंड लेता है, वो फ्रेंड जो हर मुसीबत पे उसके सामने आके खड़ा होता है, उसको पिछले 2 सालों से वो धोखा देते जा रहा है।
उसकी आंखों में धूल धोंकते जा रहा है। ये सब मोशन ने बहुत बड़ा चीज़ कह दिया है। अब वो क्या करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अंदर से बहुत बर्डन सा फील हो रहा था, अपने आप को बहुत नीच, बहुत खिलौना सा फील हो रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता। उस पार्टी ऑफिस में हल्ला मची लगा हुआ था। दोपहर की बात, शाम भी होने लगा था। सब लोग जो है खाना ख़त्म किया, उसके बाद थोड़ा सा मीटिंग में बैठा, बट मोशनू को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था उन सारी चीज़ों में। वो बहुत बेचैन था, लेकिन वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि बस किसी भी एक चांस है, बस उसे यानी से थोड़ा सा देखने का उसका मौका मिल जाए कि वो फ़ोन करे, कि यानी उसकी फ़ोन उठाएगा। वो तुरंत करा हुआ, सबकी नज़र उसकी तरफ था। मोशन ने देखा, बोला मैं थोड़ा वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम आती इमोशन ने तुरंत कॉल की यानली को, 1 बार 2 बार 3 बार, बट किसी ने भी फ़ोन को रिसीव नहीं किया था। अब मोशनु का पूरा हाथ पैर काँप रहा था। वो अपने बालों को कस के लेके एकदम पकड़ लिया। वो अपनी गुस्से को, अपनी प्रेशर को, अपने अंदर जो दबाव है, उन सारी चीज़ें, उसकी फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं वो निकालना चाहता है। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे निकाले, क्या करे। यानली उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या यानली अब उसे नहीं चाहता कि ये शादी करना चाहता है? हाँ, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पहले तो उसने यानी ने सब कुछ शुरुआत किया है। वो मोशनु को अपने प्यार में पागल करवाया है। अब मोशनु से भागने नहीं देगा, वो ड्रामा करेगा फैमिली की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए मोशनु को जो करना पड़े वो करेगा, बट शादी तो वो यानी से ही करेगा। जो बाइक लेके अपने ऑफिस के सामने जाके रुका, बाइक को स्टैंड लगाया, उसके बाद अपने हेलमेट को खोला एंड अपनी जो बैग है उसको उठाया। आज वो व्यू मिरर में अपने बालों को सेट नहीं किया, अपने कपड़ों को सेट नहीं किया। वो सारे अपने दिमाग में उसे आया ही नहीं। जब दिल में इतना पेन है, दिमाग जो से सोच नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे क्या ही स्टाइल करे, क्या ही अपनी तरफ देखे। हमारी जो शिचन है, उसकी एक एक कदम ऐसा उसको लग रहा था कि बहुत बटन है। वो लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था। उसकी आंखों के सामने विंग की हंसती हुई फेस बार बार आ रहा था। हाँ, विंग की हंसी, विंग की बातें, क्या क्या उसे विंग के ऊपर अपनी नज़रों को हटाना पड़ेगा? क्या विंग उससे दूर चला जाएगा? ये मेंटली स्ट्रेस, ये सारी चीज़ वो सहन नहीं कर पा रहा है। नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा है। उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। अब उसे पता है कि वो जिसे शादी करने जा रहा है वो किसी और से प्यार करता है। वो खुद किसी और से प्यार करता है। जब दो इंसान एक रिश्ते में जुड़ने वाला है, पर दोनों ही इंसान के मन में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई जज्बात नहीं, वो शादी, वो रिश्ता क्या ही काम करेगा, क्या ही वह करेगा? कुछ नहीं हो सकता उस रिश्ते में। बट अभी वो क्या करे, कैसे करे, किसको बताए? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। वो घर जाने के बाद उसकी मम्मी को बताएगा। वो यानी से नहीं, वो विंग से शादी करना चाहता है। यानी किसी और को प्यार करता है, वो मोशनु को प्यार करता है, उसे नहीं। अब वो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे ज़िंदगी भर? हाँ, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ हंसते खेलते वो लाइफ वो लोग नहीं बिता सकते। फिर अगेन उसके सामने उसकी मम्मी की वो पेल पड़ी हुई फेस आ गया। जब उनकी मम्मी को सच्चाई पता चलेगा, उसकी मम्मी कैसा होगा, उनको पेन होगा, ये सब सोचते ही वो फिर से अपने आंखों को बंद कर लिया। नहीं, वो उसकी मम्मी को हर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसे ये होगा ही नहीं। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, तभी पीछे से किसी ओमेगा की वॉइस आया, जो कि लाइक अपनी खिलखिलाती वॉइस में बोला, अरे आप यहाँ? लड़के की वॉइस सुनते ही शिजिन जो तुरंत पीछे देखा, और वो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे जिस ओमेगा को देखा जहाँ पे वो देखना भी नहीं चाहता है। हाँ, वो और कोई नहीं, वैंजिंग था जो आ गया। उसके हाथों में एक जो है ना बोतल था जो पानी का था। वो देखा, बोला, आप यहाँ इस ऑफिस में? ऐसे क्वेश्चन से हमारी जो शिचन है वो देखा। वैंजिंग जो कि शिचन को देखा ऊपर से नीचे तक, वो लिटरली फॉर्मल गेटअप में था। ये देख के वो अपने लिप्स में बाइट किया और उसके बाद देखन, बोला, आप यही ऑफिस में काम करते हो क्या? शिचन जो अपने आप को ठीक किया और अपने चश्मे को भी ठीक किया एंड गंभीर बस में बोला, आप कौन हो? लिटरली वैंजिंग आसमान से गिरा। उसे बोला, हाँ, मैं कौन हूँ? मतलब आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? वैंजी लाइक शिचन जो अपने आँखों को छोटे छोटे करके बोला, बोला, नहीं पहचानती हो। आप हो कौन जो मुझे आपको पहचानना पड़ेगा? वैंजिंग लिटरली शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखा, बोला, अजीब है, आप आपका क्या लाइक याददाश्त चला गया है? आप सब कुछ भूल गए हो? आप मुझे नहीं पहचानते? मैं वैंजिंग हूँ जिसको आप मलेरिया बुलाते हो, याद नहीं है? शिचन ने देखा, बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान मेरी काम की नहीं है मैं उसकी याद भी नहीं रखती हूँ। वैंजिंग जो कुछ टाइम तक
शीजन की तरफ देखा, अब उसे समझ आया ये हरामी ये नाटक करते जा रहे। वो देखा बोला आपको ना इस ऑफिस में ज्वाइन नहीं होना चाहिए, आपको तो एक अच्छा सा ड्रामा कंपनी में ज्वाइन होना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास एक्टिंग करेंगे आप। शीजन जो देखा बोला एक्सक्यूज़ मी, नन ऑफ योर बिजनेस। आप मेरे साथ फालतू बकवास करके मेरे टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। जहाँ पे भी आप मेरे सामने आ जाए तो झगड़ा करने के लिए बैठे रहे, तो एक नंबर की झगड़ेलू ओमेगा कहेगी। बात सुनने के बाद भी वेंजिंग जो और दिन होता तो झगड़ा करता, बट आज वो शीजन की तरह देखा बोला अरे अरे ये तो आपने मुझे पहचान गई, अभी तक नाटक कर रहे थे ना। शीजन थोड़ा शॉक्ड हुआ, उसे बोला वाट एवर, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो हाँ, और अगर मैंने पहचाना है तो क्या। उसे बोला तो आप इतना नाटक क्यों कर रहे थे हाँ। इस बात का शीजन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछा आप इस ऑफिस में क्या कर रहे हो, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो। लिटरली वेंजिंग शॉक्ड एंड मुंह बनाने बोला हाँ आप कौन सी महान इंसान हो जो मैं आपको फॉलो करूँगी, और हेलो मेरा ना यहाँ पे जॉब लगा है और आज से मेरी ज्वाइनिंग है। वो ये बोल के इतना ज़्यादा लाइक अच्छा फील कर रहा था जैसे कि उसने बहुत बड़ा सा एक पोस्ट ज्वाइन कर लिया है। जो भी हो उसके लिए ये छोटा सा पोस्ट भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो खुशी होके या फिर थोड़ा सा अपने आप के ऊपर प्राउड ऑफ करके वो बोल ही सकता है, ये उसके मुताबिक है। चीचन जो मुंह बनाया एंड मन में ही बोला इसको जॉब किसने दिया है हाँ, इसकी हाथों से ज़्यादा इसकी मुंह चलेगा। फिर भी वो मुंह से तो ये बात नहीं बोल सकता, तो बोला ओके। तभी वो जाने लगा, तभी फिर से वेंजिंग उसको रोकने बोला अरे अरे आप कौन से पोस्ट पे हो वो तो बता के जाओ। किसी देखने बोला वो मैं आपको क्यों बताऊँ। उसने बोला क्या, ये बोलने से क्या ही हो जाएगा, क्या मैं आपकी पोस्ट को छीन लूँगी। शीशे ने बोला मैं किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ बताने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो किसी और को पूछ लीजिए और जान लीजिए। मैं क्यों जाऊँगा किसी और से पूछने। अगेन वो शीशन की तरफ देखा एंड बोला वेल क्या आप यहाँ की वॉचमैन हो। हाँ ऐसे ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, किसी को चाय पानी सर्व करना हो, किसी की बैग लेके जाना, किसी की मदद करना, ये सब आपसे बड़ा होगा। मैंने सुना भी तो था वो जो शादी में गई थी वहाँ पे आपने रोज़ को गोद में उठाया भी था, ये पोस्ट आपके लिए एकदम बेस्ट है। ये बोल के वो हंसने लगा। शीशन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो 2 कदम आगे भी गया कुछ बोलने के लिए, फिर वो अपने आप को कंट्रोल किया। वो आसपास देखा एंड उसके बाद बोला देखिए पहले से मेरा मूड बहुत ख़राब है, मेरा मन बहुत ख़राब है, मैं फालतू का आपसे कोई भी आर्गूमेंट करके मेरा दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तभी पेंचिंग ने देखा बोला ख़राब इंसान की मन तो ख़राब ही होगा, ये तो नॉर्मल बात है। अब शीचन और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो कुछ बोलता तभी वहाँ से एक जो लोग हैं ना वो जाने लगे, तो शीचन अपने आप को संभाला और उसके बाद बोला आप ना एक नंबर की बदतमीज़ ओमेगा हो, आप कभी भी सुधर नहीं सकते हो। पेंचिंग जो अपने हाथों को फोल्ड किया बोला मैं सबके लिए सुधर सकती हूँ, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप भी सुधर नहीं रहे हो तो मैं कहाँ से सुधरूंगी, आप सुधर जाइए तो मैं भी सुधर जाऊंगी ओके। एजेंट ने देखा बोला जस्ट इरिटेटिंग। ओह अब मुझे समझ आया है, मुझ जैसे हैंडसम अट्रैक्टिव इंसान को देख के अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो दबा नहीं पा रहे हो, इसीलिए बार बार आ रहे हो मेरे पास बात करने के लिए। समझ रही हो। पेंची के मुँह खुला हुआ था, वो शीशम की तरह देखने बोला आप हैंडसम अट्रैक्टिव, इतना बड़ा झूठ आपको बोला किसने। अब शीचन थोड़ा शॉक तो उसके तरफ देखा बोला मतलब, उसने बोला मतलब आप लिटरली पोर्क जैसे हो और इस शक्ल को लेके आप बोल रहे हो आप हैंडसम हो। शीचन देखने बोला व्हाट डू यू मीन, मैं पोर्क जैसे देखती हूँ, तुमने मेरी शक्ल को अच्छे से थोड़ा देखो उसके बाद तुम्हें समझ आएगा। उसने बोला हाँ मैं यहाँ से देख पा रही हूँ ठीक है ना। आई थिंक किसी ने आपको सच्चाई ये नहीं बोला है कि आप सैड हो जाएंगे, बट कोई नहीं, अब बड़े हो रहे हो ना तो अब सच्चाई तो मैं आपको बता ही सकती हूँ, एकदम मैं सच सच बताऊंगी ठीक है। आप ना देखने में एकदम वो बाहर की फॉरेनर मुर्गा जैसे हो, लिटरली आपका शक्ल उसी तरीके से है। आप बिलीव करो कभी आप अपनी फ़ोटो को ऑनलाइन पोस्ट करना और ये पूछना देखना सब हाँ करेंगे, सब एग्री करेंगे, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चीज़ों को बहुत गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था कि इसकी लाइक एक थप्पड़ मार के इसकी शक्ल बिगाड़ दूँ या फिर इसको कुछ कर दूँ, मार दूँ, पता नहीं, बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। एक तो उसका मूड ख़राब है, दूसरा ऑफिस में है, एक उसका रेपुटेशन है जिसको वो बिगाड़ नहीं सकता है, और ये ओमेगा पता नहीं कहाँ से आके उसके दिमाग को ख़राब करने की कोशिश करे। नहीं वो कुछ नहीं बोलेगा, वो वहाँ से जाने लगा। अब वेंचिंग उसको जाते हुए देखा और बोला अरे इसने कुछ बोला क्यों नहीं, हाँ ये तो इतना अच्छा इंसान नहीं है, बट फिर भी वह क्या ही कर सकता था। शीचन चला गया तो वो भी अपनी डेस्क के पास चला गया एंड पानी की बोतल को टेबल के सामने रखा। लेकिन जो आसपास देखने लगा उसके मुताबिक अगर वो यहाँ पे है तो जो शीचन है उसको भी आसपास की कोई डेस्क में होना चाहिए। वो आके वहाँ देखने लगा बट कहीं उसको मिला नहीं। अब उसे पूछना तो था ही
तो वो देखा उसके सामने से एक लड़का जा रहा था एंड वो लड़के को वो जानता है, ऑफिस आने के बाद पहले उससे ही उसकी बात हुआ था। तब उसे बोला प्लीज़ मेरी बात सुनेंगे क्या? उस लड़के ने देखा, बोला हाँ क्या हुआ बोलिए। उसने बोला क्या आप यहाँ पे शीचन नाम की किसी को जानते हो? उसे बोला हाँ, अभी आप जिससे बात करें उनके बारे में पूछ रहे हो? उसे बोला हाँ हाँ हाँ। वो खुश हो गया कि चलो ये इंसान जानते हो। उसे बोला हाँ, उनके बारे में मैं पूछना चाहती थी। एक्चुअली आप मुझे बता सकते हो क्या वो यहाँ पे कौन सी पोस्ट पे है? वो लड़का जो पहले बेंचिंग की तरफ देखा, अभी तक तो बात कर रहा था, ये भी नहीं पता। उसने बोला अरे वो तो यहाँ के मैनेजर है। मैनेजर वर्ड सुनते ही बेंचिंग की सांसें रुक गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गया। मैनेजर, वो सही सुना ना? उसने बोला मैनेजर है? उसने बोला हाँ। अब बेंचिंग यहाँ पे एक छोटा मोटा जॉब करता है जहाँ पे उसको ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं, और शीचन की सैलरी कितना हाई होगा। वो मैनेजर है, मतलब आपसे हमारी बेंचिंग को उसके अंडर काम करना पड़ेगा, उसके नीचे दबके रहना पड़ेगा, या फिर शीचन उसके ऊपर बहुत टॉर्चर तो नहीं करेगा। उसने देखा था ऐसे ही होता है, उसने बहुत सारी ड्रामा में देखा था। बॉस अपने एम्प्लॉय को बहुत परेशान करते हैं जिन एम्प्लॉय को वो देख नहीं सकता है, और शीचन के साथ उसकी 36 आंकड़ा है। अगर शीचन ने उसको फायर कर दिया, वो डेस्क में बैठा बोला नहीं, आज के बाद से कोई फाइट नहीं करूँगी। ये बेंचिंग सुधर जा, ठीक है ना? ये जॉब तुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़रूरत है। उस जैसे खरूस अकरू घमंडी इंसान से बात ही मत करना। उनको देख के आज से तू ये सोचना तेरी याददाश्त चला गया, तो उनको पहचानता ही नहीं। हाँ, यही सबसे अच्छा है। हाँ बेंचिंग, यही करना। लैंड मेंशन के सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे मोशनो जो छुपा हुआ था, उसका पूरा फोकस था लैंड मेंशन की वो बड़े से गेट के सामने, जहाँ पे अभी फ़िलहाल एक वॉचमैन खड़ा हुआ था। हाँ, रात है तो वो अपनी ड्यूटी में है, बट बेचारा जो सो रखा है, हाँ वो सो रहा है, फिर से थोड़ा आँखें खोल के चेक कराए, फिर से सो रहा है, अलग ही जोन में है। जो भी हो, वांगजी अभी घर पे नहीं है, ये तो वो श्योर है, क्योंकि वांगजी से पहले तो मोशन निकल गया था, तो वांगजी अभी घर में नहीं है, ये तो कंफर्म है। वो पार्टी ऑफिस में ही होगा। तो वो फिर से गेट की तरफ देखा, वहाँ पे गार्ड जो बैठा हुआ है, अभी ये गार्ड जो है वो 11 तक यहाँ पे रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा, दूसरा गार्ड आएगा। तो मोशन जो सब कुछ देख रहा था, एंड तभी वो यानी कि बेलकनी की तरफ देखा, एंड रूम में जो लाइट जल रहा था ये यानी वो जगा हुआ है, ये तो उसको समझ आ रहा था, एंड वो रूम में है, ये भी उसको समझ आ रहा था। बट यानी फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहा है? हाँ, क्या उसका फ़ोन उसके पास नहीं है? वो क्यों उसको इस तरीके से जला के राख कर रहा है? उसकी दिल को इस तरीके से क्यों जला रहा है? उसको समझ नहीं आ रहा है। अली जो बहुत बेचैन था, बार बार मोशन को कॉल करे, बट वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे। कैसे करेगा? वांगजी ने मना किया है, अब फ़ोन रिसीव करेगा, और अगर उसके मुंह से सच्चाई निकल गया तो वांगजी तो उसको छोड़ेगा नहीं, और ना वो मदद करेगा। पता नहीं ये रिस्क अभी फ़िलहाल यानी नहीं ले सकता। ऊपर से उसको पता नहीं है कि ये अंकल कुरैन के दिमाग में ये शादी की भूत चढ़ाया किसने। जो भी हो, तभी उसके फ़ोन पे 2 बार मैसेज आया टंग टंग करके। तभी यानी मैसेज को पढ़ा, जहाँ पे मोशन लिखा हुआ था, तुम्हारी घर के पास हूँ, अगर अभी तुम बेलकनी में नहीं आए तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी रूम में आ जाऊँगा, उसके बाद जो होना है होगा, आई डोंट केयर। ये देख के यानली जो तुरंत बेलकनी के पास चला गया था, एंड वो आसपास देखने लगा मोशन को। वो कहीं देख नहीं पा रहा था, बट मोशन ने झूठ नहीं बोला है, ये उसको पता है, क्योंकि मोशन बहुत टेढ़ा इंसान है। अगर वो अपने आप के ऊपर आ जाए ना तो वो सब कुछ कर सकता है। और दूसरी तरफ मोशन्नू क्योंकि पेड़ के सामने से खड़ा हुआ था ना, तो यानी को देख के वो खड़ा हुआ, यानी कांपते हुए हाथों से मोशन्नू को फ़ोन किया। मोशन्नू फ़ोन को उठा के बोला, अभी मुझे याद आया है। हाँ माय लव, इतना तड़पाने के बाद कॉल कर रहे हो? यानी का दिल धक धक कर रहा था, वो बहुत बेचैन सा हो गया था। वो आसपास देख रहा था एंड बोला, तुम कहाँ हो मोशन्नू? मोशन्नू जो कि पेड़ के नीचे से बाहर आया, तभी उसने देखा उसकी लंबी चौड़ी वो बॉडी को। तभी मोशन्नू ने बोला, तुम्हारी शीजन के साथ शादी है ना? यानी थोड़ा चौंक गया था वो, शौक के बोला, तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? उसने बोला, इसका मतलब है तुम्हारी शादी तय हो गया है। उसे थोड़ा हर्ट फील हुआ। यानी ने बोला, नहीं बस बात चल रहा है। मोशन ने बोला, बात चला है? क्यों चलेगा? हाँ, पूरी दुनिया को पता है ना कि तुम मेरी ओमेगा हो। थैंक यू। तभी यानी ने बोला, पागलों जैसे बात मत करो मोशन, तुम्हें और मुझे छोड़ के हमारे रिश्ते के बारे में किसी और को नहीं पता है। उसने बोला, अच्छा ऐसी बात है, किसी और को नहीं पता, तुम्हें तो पता है ना? तो तुम क्यों तैयार हो गए शादी के लिए? यानी ने बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं राजी हूँ? किसने बताया? वही ने, भांजी ने। भांजी के नाम सुनते ही यानी चुप हो गया। अगर भांजी ने बोला है तो कुछ ना कुछ कारण के लिए बोला होगा। उसने बोला, ओह अच्छा। उसने बोला, ओह अच्छा, इसका मतलब क्या है? हाँ, तुम शीजन से शादी करना चाहते हो? उसने बोला, नहीं मैं नहीं चाहती हूँ, बट
मैं क्या ही कर सकती हूँ। सब बता रहे शीतन से शादी करूँगा तो मैं इस घर में रह पाऊँगा, घर वाले भी खुश है, देन फिर मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोल के थोड़ा हंसने की कोशिश किया। तभी मोशन इतना शौक था ना, वो बोला क्या, तुम क्या बोल रहे हो? अभी तक तुम मुझसे प्यार करते थे, मेरे लिए पागल थे, मेरे आसपास घूम रहे थे, और अब जाके तुम ये सब बोल रहे हो? हाँ, आर यू ग्रेडिंग मी? यानी ये तुम सोचना भी मत, मेरी 2 साल मैंने तुम्हारे प्यार किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। और अगर तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा ना, आई स्वेयर यू वे, यानी मैं कुछ कर दूँगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरे ना होके किसी और के होगे। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कुछ कर दूंगा। यानी बोला कुछ कर दोगे? क्या कर दोगे? हाँ, क्या करोगे? तुम मुझे धमका रहे हो? उसने बोला हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें धमका रही हूँ तो वही, बट मैं कुछ कर दूंगी। उसने बोला क्या करोगे? उसने बोला मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकती, बट मैं अपने आप को मार दूंगी। क्या सब बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? उसने बोला हाँ, मैं यही बोल रही हूँ, तुम प्यार मुझसे करते हो और अब शादी अपनी फैमिली के मुताबिक करोगे, शिचन से नहीं। एक्चुअली ना तुम सारे ओमेगा एक ही जैसे हो। यानी को अब गुस्सा आया। हाँ, उसने बोला कितनी सारी ओमेगा को तुम जानते हो? हाँ, कितनी सारी ओमेगा से डेट करी हो कि तुम ये बात बोले? उसने बोला तुम ही एक काफ़ी हो, तुमसे मैंने आज पूरा वर्ल्ड की ओमेगा को पहचान लिया है। यानी को गुस्सा आ रहा था। अजीब है, इस इंसान के लिए वो पूरा दिन रो धो के मरा पड़ा रहता है, पूरा दिन खा भी नहीं रहा है, और ये इंसान अभी आके उसको ये सब बोला, ये उसके भरोसा है। मोशन ने बोला क्या हुआ, चुप क्यों हो? उसने बोला तो क्या बोलूँ? मोशन ने बोला अब तुम्हें मुझसे बात करने के लिए वर्ड भी ढूंढना पड़ेगा, सीरियसली? उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली किचन का जो है ना रूम के अंदर ताका झाकी कर रहे हैं, शायद कुछ बोलना चाहते हैं, क्या मैं सुन के आऊँ? अब मोशन को और भी गुस्सा आने लगा। ने मोशनो को गुस्सा दिलाने के लिए ये बात बोला था, और हुआ भी। मोशनो गुस्से में भड़क गया, बोला वो हरामखोर कमीने मेरे वाइफ के रूम में क्या करे? हाँ, मैं उसकी टांग तोड़ दी, उसकी आंखें निकाल लूँगी, आई स्वेयर मैं बोल रही हूँ। अभी यानली बोला चुप हो जाओ, वो मेरी फियांस है, तुम उसको लेके ये सब बात नहीं बोल सकते हो। मोशनो चिल्ला के बोला यानली बोला यानली ने करना बंद करो, अगर इतना ही मुझसे प्यार करते हो तो आओ ना मेरे फादर के पास, आओ आके बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो। वो तो बोल नहीं पा रहे हो, मैंने एक बार भी बोला है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं तो तैयार हूँ, आओ आके बात करो। वो नहीं कर सकते, फालतू का मेरी फ़ोन की बिल बढ़ा रहे हो, रखो तुम। आई स्वेयर अगर तुम वांगी की बहन नहीं होती ना, अभी मैं आके पहले तुम्हें 2 थप्पड़ मारती, उसके बाद तुम्हें पकड़ के मैं लेके आके शादी करती, बट वांगी निहायत तुम्हारी भाई है, दैट्स कारण मैं कुछ कर नहीं पा रही, तो वो मेरी हाथ पैर तोड़ देगा। उसने बोला जैसे कि अभी तुम न्यू फ्रेंड बने हो, बचपन से तुम उनकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, जानबूझ के क्यों प्यार किया था? उसने बोला यानली प्यार ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना? मैं अगर सोच समझ के प्यार करती तो वो प्यार नहीं होता, प्यार बस हो गया है। मैं तुमसे चाहती हूँ, मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहती हूँ। यानी थोड़ा दब गया, उसके अंदर तूफान चल रहा था, उसे भी मोशनों को बोलना है, मोशनों को सब कुछ बताना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे। तब उसने बोला अगर इतनी ही प्यार करते हो ना तो आओ मोशनों, कुछ करो, नहीं तो मेरी फादर मेरी शादी करवा देगा और तुम बैठ के देखना, और मैं शिचन ब्रदर के साथ निकल जाऊँगी। ओह, कहीं जा तो नहीं सकती, मैं तो इसी घर में रहूँगी। मजाक कर रहे हो? मजाक मत करो इतना, तुम्हारी ये मजाक माई लव मुझे जला रहा है, मैं मर जाऊंगा। अली को भी मोशनो के लिए बड़ा दुख लग रहा था, उसका दिल काँप उठा था। वो मोशनो को परेशान करे, वो नहीं करना चाहता है, बट क्या करे, अब वांगजी ने उसको बोल दिया है, बट अभी उसे नॉर्मल होना होगा, नॉर्मली मोशनो से बात करना पड़ेगा। वो थोड़ा अपने गले को ठीक किया एंड कुछ बोल नहीं चाहता। सडनली वो अपनी बातों को बंद किया, अपनी आंखों को घुमा के वो तुरंत रूम के अंदर चला गया। ये इतना सडन हुआ ना कि मोशनो शॉक्ड, क्योंकि उसने फ़ोन भी काट दिया था। मोशनो बोला था हेलो हेलो, बट कोई आवाज़ कुछ आ ही नहीं रहा था। यानी इतना हड़बड़ा के क्यों चला गया, वो बस सोच ही रहा था। तभी किसी ने उसकी शोल्डर पे हाथ रखा, एक सख्त हाथ। ये से एकदम मोशनो चौंक गया एंड पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे और कोई नहीं, लान वांगजी खड़ा था, जो अपनी आंखों को छोटी छोटी करके मोशनो की तरफ देखा एंड उसके बाद अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाला एंड बोला तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मोशनो की गला सूख गया, वो डरे डरे वांगजी की तरफ देखा और एक बार जो हमारी यानली की बेल्कनी ना वहाँ पे देखा। यानली जो पर्दे है उसकी उसमें एकदम छुप के वो हर ताकाझकी कर रहा था, जैसे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ वांगजी जो कि अगैन मोशनो की तरफ देखने बोला बता यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो हरभरा के पार्टी ऑफिस से निकल गई थी, तुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुझे घर जाना है, तो अब भी यहाँ पे तू क्या कर रहा है? तुझे ही तो मैं ढूंढने आई थी। वांगजी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश किया एंड देखन बोला मुझे क्यों, किस लिए? उसने बोला वो मतलब मैं तुझे ढूंढ रही थी। उसने बोला तू फ़ोन कर लेती। उसने बोला हाँ, फ़ोन तो करी थी बट बैलेंस नहीं था और आसपास की दुकान सारे बंद था, इसीलिए बस मैंने सोचा यहाँ पे आ जाती हूँ। वांगजी उसकी कंधे पे हाथ रखकर बोला चल। मोशनो ने देखा, बोला कहा? उसने बोला
अंदर। उसने बोला कि क्यों? उसने बोला जब जाएगा तब तो पता चलेगा ना, चल चल। मोशनू का जाना का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बट फिर भी क्या ही करे, वांग जी के साथ वो अंदर जा रहा था। वांग जी उसको ऐसे पकड़ के ले जा रहा था जैसे कि उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, वो बहुत बड़ा मुस्लिम है, इसी तरीके से उसको लेके जा रहा था। मोशनू एक बार यहाँ लेके बेलकनी की तरफ देखा जहाँ पे वो था ही नहीं, और जब वो लैंड मेंशन के अंदर जस्ट 2 कदम डाला, वो एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि शिचन के अलावा सब लोग वहाँ पे बैठे हुए। अब उसे बहुत नर्वस फील हो रहा था, उसके पैर नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों, बट उसे बहुत पैनिक सा फील हो रहा था। दूसरी तरफ जियांग फैमिया और मिस्टर लैन जो कि ऑफिस के सूट बूट पहना हुआ था, हाँ दोनों ही, बट अंकल कुरेन जो कि नॉर्मली वो घर के कपड़ों में ही बैठा हुआ था। बाकी सब लोग ऑफिस से आए हैं, वो देख के ही समझ में आ रहा था, बट घर में कोई तो बात कर रहा है, एकदम हल्ला मची हो रही थी, सबके फेस पे स्माइल था। एंड तभी जो यानी था वो भी एकदम दौड़ते हुए वहाँ पे आ गया था। मोशनू का तो दिल धक 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 कर रहा था। तभी जियांग फैमिया जो उनकी वाइफ की तरफ, लेकिन मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला एक काम करो ना, तैयार करो, मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। तभी वो उठ के खड़ा हुआ जाने लगा, तभी वांग जी ने बोला अंकल थोड़ा रुक जाइए, बाद में फ्रेश हो लेना। तभी वांग जी की तरफ उन्होंने देखा, लाइक सबने ही उनकी तरफ देखा। तब तक वो लोग और थोड़ा करीब आ गए थे, और मोशनू को देख के ही जियांग फैमिया का मुंह बन गया। हाँ एकदम उनको एकदम पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वांग जी को बिगड़ने वाला इंसान मोशनू ही है, तो वो कैसे मोशनू को पसंद कर सकते हैं, वो नहीं पसंद करता। दूसरी तरफ मैडम ने खुश होकर बोला अरे मोशनू इतनी दिनों बाद आए हो, आओ आओ। मोशनू थोड़ा हंसा, लाइक टेढ़ी आई से हमारी यानी को देखा एंड अंदर चला गया। एंड मिस्टर लैन जो है वो उनको हक किया, मोशनू को हक किया, एंड यहाँ हुआ की बात पूछ रहा था। जियांग फैमिया एकदम गंभीर होकर देख रहा था, ये सब अनमन में बोला था, शुरू हो गई सबकी नाटक। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, वांग जी ने ठीक है देख लिया था अंकल की मुंह बनाना। वांग जी मन में हंसा, आज वो जिसको मुंह बना रहे, जिसको सहन भी नहीं कर सकता, बहुत जल्दी वही उनकी बेटी की दामाद बनने वाला है। अब क्या करेगा, तब क्या करेगा, कैसे झेलेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, ये सब सोचते ही वांग जी के फेस पे एक डेविलिश स्माइल आ गया। चलो कोई ना, देखा जाएगा, मज़ा आएगा बड़ा। और दूसरी तरफ यानली का दिल धक 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 कर रहा था। मैडम ने इतनी ज़ोर से मोशनू का नाम लिया था ना कि विंग के रूम तक सुनाई दिया था। विंग जल्दी से उठ के बैठा एंड वो दौड़ लगाया, बट वो सीढ़ियों से नीचे नहीं गया, वो ऊपर ही खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। नीचे जाएगा तो सब बोलेंगे पढ़ाई छुट के यहाँ पे क्या कर रहे हो, इससे अच्छा है कि सेफ ऑप्शन है यहाँ पे खड़े रहो और सब कुछ ऑब्जर्व करो। विंग ऊपर से सबको देख रहा था, तभी उसकी आंखें जाके रुक गया। उसकी इंसान, उसकी प्यार, उसका पसंदीदा इंसान, उसका अल्फा, हाँ लान वांग जी के ऊपर जो खड़ा हुआ था। कोई इंसान इस तरीके से खड़ा भी रहेगा तो भी इतना डैशिंग लग सकता है, कैसे कैसे होगा विंग को नहीं पता। बट विंग का दिल जो इस इंसान ने बहुत पहले ही छीन लिया था, कल रात की बात विंग के आंखों के सामने आ गया। विंग फिर से शर्मा गया, वो तुरंत थोड़ा सा साइड हट गया जिससे वांग जी उसको ना देख पाए। हाँ क्योंकि सुबह विंग उठ नहीं पाया था, दैट्स व्हाई वो वांग जी को देखा भी नहीं था। तो कल के बाद आज ही विंग वांग जी को देख पा रहा था। पूरा दिन तो वांग जी बिजी था, विंग का एग्जाम था, यही सारी चीज़ों को लेके वांग जी और वो आमने सामने नहीं हुआ था। अब जाके पूरा दिन बाद जब वो वांग जी को देख रहा है तो उसका हालत ख़राब होते जा रहा था। ये इंसान की गुस्सा, हंसी, सब कुछ विंग को बड़ा अच्छा लगता है। और विंग की आंखों के सामने बार बार आ रहा था कल की इमेज। जितनी भी बार वो सोच रहा था उतनी बार उसकी हार्ट बीट फास्ट होते जा रहा था। वांग जी कैसे आगे आ रहा था, वांग जी की लिप्स कैसे एकदम विंग के पास आ गया था। अगर कल वहाँ पे खड़ा रहता तो पता नहीं कुछ हो जाता। ओ गॉड, क्या हो जाता, क्या 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 वांग जी उसको किस कर लेता। विंग ने महसूस किया किसी ने विंग को बुलाया है। विंग तुरंत आसपास देखा तो नीचे से यानली विंग को इशारा कर रहा था। विंग धीमे से चल के यानली के पास जाके खड़ा हुआ। यानली देखकर बोला समझ नहीं आ रही ये वांग जी पता मोशनू को यहाँ पे क्यों लेके आए, उनके दिमाग में क्या चला है। विंग देखा तो मोशनू सच में खड़ा हुआ था। विंग जो अपने लिप्स में बाइट करते हुए सब कुछ देख रहा था। वहाँ पे जो मिसेस कुरेन था वो भी आ गया था। बोला अरे मोशनू तुम इतनी दिनों बाद हमारे घर के पास कैसे आ गए, मैंने तो सोचा था हमारे घर के रास्ते तुम भूल ही गए हो। मोशनू बस हंस रहा था की तरह, अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं हंसने के अलावा। तो उसकी तरफ जियांग फैमिया लिटरली उनका दिमाग ख़राब हो रहा था। इस लड़के को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वांग जी अभी उसको उनके सामने लाके खड़ा कर दिया है। वो इस लड़के के ऊपर इतना गुस्सा है ना कि वांग जी आज जब जा रहा था तो उन्होंने पूछा भी नहीं था कहाँ जा रहे, वो रोका भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं था। और अभी भी वांग जी इस लड़के को लेके यहाँ पे आ गया है। तभी वांग जी जो कि जियांग फैमिया की तरफ देखना बोला बहुत जल्दी है क्या आपको अंकल।
उनका मैं जो थोड़ा हड़बड़ा गया था, उन्होंने पहले सोचा कि कोई जवाब नहीं देगा, फिर अपनी गंभीर वॉइस से बोला, एक्चुअली ऑफिस से आई हूँ ना, फ्रेश होना था। अजय का बोला, हाँ वो तो होंगे, जस्ट थोड़ा सा काम है आप सबसे, मैं ज़्यादा टाइम तक आपको रोकूंगा नहीं, उसके बाद आप जाके फ्रेश होने लेना। उन्होंने बोला क्या काम था? उन्होंने बोला बोलूँगा, अभी तक किचन आया नहीं है, 10 तो बज रहा है, उसे तो अब जो आ जाना चाहिए था। वो घड़ी की तरफ देख रहा था, उसी टाइम पे शिचिन का भी घर में एंट्री हुआ और घर में इतनी सारे लोगों को भीड़ देख के, हल्ला मची देख के वो ऊपर नहीं गया, वो सीधा वहाँ पे आ गया। और जैसे उसका आदत है, विंग को देख के उसे पानी मांगना, आज भी बोला विंग पानी ला, अंत पे रुक गया। और बोला नहीं, तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी आप ज़रा पानी लेके आइए। उसकी मम्मी ने हंसा एंड बोला ओके। दूसरी तरफ विंग जो आसपास देखते देखते उसका नज़र करके जाके रुका। एकदम वांग जी की आंखों में दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। विंग एकदम शर्मा गया, वो तुरंत अपनी आंखों को नीचे कर लिया और तभी उसका चिक्स जो रेड होने लगा, हाँ वो ब्लश करने लगा। जिन्हें देखा ये सीन्स और उसकी दिल भारी होते जा रहा था। वो आसपास देखा, तभी उसने देखा मोशन्नू सोफे में बैठा हुआ है। ये देख के वो थोड़ा ठीक होके बैठा एंड तुरंत वो यानली की तरफ देखा एंड समझने की कोशिश किया कुछ एंड उसके बाद वो बोला, मोशन्नू ब्रदर आप यहाँ सडनली? मोशन्नू वांग जी की तरफ देखा, उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे मन कर रहा था ये सबको भूल जाए, वो सीधा यानली के पास जाए, उसको हक करे एंड बोले माय लव तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें पाने के अधिकार सिर्फ मेरा है और किसी का भी नहीं। अभी फ़िलहाल क्यों पता नहीं, बट मोशन्नू को शिचिन थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे शिचिन आया तब से उसको दिमाग ख़राब होते जा रहा है। लड़कियों का तो होता है शौतान, मतलब लड़के का क्या होता है नहीं पता, और अब वो सोचना भी नहीं चाहता। बस उसे मोशन्नू, वो अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद शिचिन की तरफ देखा, हंसने की कोशिश किया एंड बोला वो एक्चुअली वांग जी लेके आया है। उसे बोला ओह अच्छा। सब जब आ ही गया है, मुझे जो बात करना था मैं बोल लेती हूँ। सब लोग वांग जी की तरफ देखे, क्या बोलना चाहता है। हमारी विंग का भी फोकस वांग जी को पता। वांग जी ने बोला एक्चुअली मैं कल शहर से बाहर जा रही हूँ कुछ काम के लिए, आते आते 2 हफ्ता शायद लग जाए, तो इसलिए मैं जानना चाहती थी यानली और शिजिन की एंगेजमेंट डेट कब फिक्स किया जाएगा, कब होगा। अगर जान के जाती तो अच्छा लगता। और ऊपर से अंकल भी ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहेगा, उनका भी काम है, वो भी चला जाएगा। हमारी यानली और जो मोशन है दोनों एकदम काँप उठे थे। यानली तो तुरंत विंग के हाथ एकदम पकड़ लिया एंड विंग की तरफ देखने बोला ये ब्रदर क्या बोल रहा है। विंग वो भी अंदर ही अंदर घबरा रहा था, फिर भी यानी को दिलासा देते हुए बोला अरे उनके अंदर शायद कोई प्लान चल रहा होगा, तुम थोड़ा वेट करो ना कीजिए। तभी जो जियांग फैमिया था उन्होंने देखकर बोला सडनली बाहर, उसे बोला कुछ काम था। उन्होंने बोला पॉलिटिक्स। पंजे बोला हाँ वैसे ही कुछ। उषा ने जब लिप्स में बाइट किया, वो एक बार वांग जी की तरफ देखा, वो सोच में पड़ गया। वांग जी पॉलिटिक्स के कारण शहर से बाहर जाएगा, ये कब हुआ उसे तो नहीं पता। और दूसरी तरफ जो मोशन्नू है वो सोच भी रहा था वांग जी इस शादी को लेके इतना पागल क्यों हो गया, ऐसे होना भी चाहिए, उसको तो और सब चीज़ पता नहीं है। अब उसका फ्रेंड उसके प्यार की शादी की डेट फिक्स होने वाला है, इसीलिए उसको यहाँ पे लेके आए। एकदम जले पे नमक छिड़कने वाले बात हो गया है। मोशन्नू ना कर पा रहे बर्दाश्त, ना सहन, अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर भी वांग जी की तरफ देखकर बोला मतलब तू बाहर जाने वाला है, ये कब हुआ? वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला जब तू आ गई थी उसके बाद। अब वो चुप हो गया, अपनी सर को नीचे कर लिया। उसके बाद फिर से बोला तूने मुझे यहाँ पे लाया है शादी की डेट फिक्स करवाने? हाँ। वांग जी बोला हाँ। उस मोशन्नू जो गुस्से में देखकर बोला क्यों? उसे बोला क्या क्यों, तो मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन, तेरी बहन, तो तुझे भी ये सब सुनना चाहिए ना, तेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब चुपचाप मेरी बात सुन, पूरा बात ख़त्म करने दे। मोशन्नू अपनी दांतों को खींच के हुए बंद करके रखा था, जैसे कि वो अपनी आपे को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो सहन नहीं कर पा रहा था। मन तो कर रहा था कि वांग जी की नाक पे बहुत ज़ोर से घूंसा मारे, हाँ, बट वो भी नहीं कर सकता। इस दुनिया में इस यानली को वांग जी की ही बहन होना था क्या? कोई और ओमेगा नहीं बन सकता था? अगर विंग को बोले कि विंग तेरी भाई, तब तो भड़क जाता है, बट बार बार उसको क्यों यानली की बहन बोलते जा रहे हैं? हाँ, उनकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। वांग जी हफ्ते के लिए बाहर चला जाएगा। विंग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्यों जाएगा? नहीं जाएगा तो कि नहीं चलेगा। और ये बात वांग जी पता नहीं उसको एक बार बताया भी नहीं। उनको गुस्सा आ रहा था, वो अपने सर को नीचे कर लिया। और तभी वांग जी उसकी जो मैडम था उनको और शीजन की मम्मी को पूछा आप लोग को कोई
प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगा, तुम जब बोलो तब कर लो। उसने बोला ओके। तभी मिसेस जो कुरैन था उन्होंने बोला एक्चुअली तुम्हारे अंकल बोल रहे थे कि लाइक वो 15 तारीख को चला जाएगा और मुझे लगता है कि इन बीच कर लेना बहुत अच्छी बात होगा, तुम लोग क्या बोलते हो मिस्टर लैन? उन्होंने भी सर को हिलाने बोला हाँ ये बात अच्छी बात है। बट जियांग फैमिली का दिमाग ख़राब हो रहा था, फिर भी वो चुपचाप ही था। वो अपने सर को हिलाया एंड ये देख के मिस्टर कुरैन भी अपने सर को लाइक हिला ही दिया। चलो दूसरी तरफ मोशन्नू जो पसीना पसीना होते जा रहा था, एसी चल रहा था, फिर भी उसका जो शर्ट है वो एकदम भीग गया था, उसकी फॉर से एकदम पसीना गिरते जा रहा था। मोशन्नू बार बार अपने हाथों को रफ करते जा रहा था जैसे कि उसके अंदर जो उथाल पुथाल हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाए। विंग और यानली जो वांग जी को देख रहा था वो क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आ रहा था। मोशन्नू को तो मन कर रहा था पूरे घर वालों को गोली करके उड़ा दे, विंग और यानली को छोड़ के। ये वांग जी को तो सबसे पहले उड़ाएगा, ये एक नंबर का गद्दार है। फिर उसने सोचा बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं, वो क्या ही उड़ाएगा। अंजलि बोला अच्छी बात है, देन किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम शादी के डेस्क पे कर लेते हैं, जितना जल्दी शादी हो जाएगा उतना ही अच्छी बात है। हमारे घर पे एक शादी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम से किसी की शादी नहीं हुआ है, किसी को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है देन डन। मोशन एकदम चिल्ला के बोला नहीं 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 प्रॉब्लम है। तभी सब लोग उसकी तरफ देखे, यानली को तो चक्कर आने लगा। वो विंग के हाथ एकदम एकदम कस के पकड़ा एंड यान लाइक विंग की तरफ देखा, बोला विंग मेरे दिल में दर्द हो रहा है। विंग जो धीरे से बोला अरे तुम्हारी दिल में, मेरी तो पूरे बॉडी में दर्द होते जा रहा है। उन लोगों का नज़र मोशन्नू के ऊपर था क्योंकि मोशन्नू ने इतना जल्दी चिल्लाया और एकदम खड़ा हुआ ना, सब लोग शॉक्ड हो गए थे। लेकिन सबने देखा क्या प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ यानली तो बहुत नर्वस हो गया था, उसका हार्ट धक धक कर रहा था और मोशन्नू को रियलाइज़ हुआ कि वो फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, क्या हड़बड़ी में क्या कर दिया है। वो सबकी तरफ देखा एंड यानली तो बार बार अपनी स्लाइवा को निकलते जा रहा था। पांच उसकी तरफ देखकर बोला क्या प्रॉब्लम है? मोशन ने देखकर बोला वो मैं बोलना चाहती थी कि इतनी कम समय में कैसे सब कुछ करेगा। लाइक शादी की प्रिपेयर तो बहुत टाइम लगता है ना, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। शायद भांग जी इरिटेट हुआ मोशन की बातों से, वो अपने आंखों को छोटी छोटी करके उसकी तरफ देखा। फैमिया जो अभी तक अपनी गुस्से को कंट्रोल कर रहा था बट शायद इस बार वो नहीं कर पाया, वो मोशन्नू की तरफ देखा। दिमाग तो उनका पहले से ख़राब था एंड उन्होंने बोला ये हमारी फैमिली की बात है ना, तुम्हें ये सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब संभालेंगे, तुम बैठो। ये थोड़ा सा धमकी दे के बोला था। मोशन्नू चुपचाप बैठ गया। यानी एक लंबा सांस लिया, वो रोबोट की तरह वहाँ पे खड़ा था एंड विंग का मुंह बन गया। लाइक इतना ज़्यादा लाइक माहौल बन गया था तो अभी बता देना चाहिए था ना कि अरे यार मैं यानली को पसंद करती हूँ, बट नहीं, ये भी नहीं बोला जा रहा है। ऊपर से यानली जो विंग के हाथों को कस के पकड़ा हुआ है वो छोड़ ही नहीं रहा है। विंग जो अपने हाथों की तरफ देखा, उसका बहन ने लिटिल अपनी पाँचों उंगली को विंग के हाथों में बैठा दिया था। विंग को जलन हो रहा था, वो खींच रहा था, यानली छोड़ ही नहीं रहा था। उल्टा एक हाथ से विंग के हाथों को और भी कस के पकड़ा, दूसरे हाथों से उसकी कपड़ों को। विंग देखने लगा हद हो गया है यार, ये लोगों की मुंह पे ज़बान नहीं है क्या? प्यार करो कर सकता है, टाइम पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट मुंह में जब आ रहा है, लेकिन जब टाइम है कि चलो बता देती हूँ, वो नहीं हो रहा है। हाँ, और ऊपर से ये लैंड मैंशन तो अब एक सर्कस का घर लगने लगा है। लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ कहानियाँ होता रहता है। हाँ, वो तो होते ही रहते हैं, नहीं तो किसी दिन भांग जी का, किसी दिन शिचन का, किसी दिन यानली का, बट कुछ ना कुछ दिन होता ही रहेगा। इस सर्कस के घर में जहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं, उनमें आ गया विंग का टेस्ट एग्ज़ाम। अब अगर विंग एग्ज़ाम में रट्टा मारे तो उसका गलती है क्या? अभी ठीक से वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे रमरमा सिचुएशन रख के विंग ऊपर जाके उसको पढ़ाई होगा नहीं होगा ना? वहीं सबकी तरफ देखा, स्पेशली इमोशन की तरफ, उसे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। अरे अभी जब खड़े ही हो गए थे तो बता देते ना सब कुछ। जब इमोशन में बैठ गया, उनका मुंह फिर से लटक गया। तभी जो जियांग फैमिया था वो अपनी भाई कुरैन की तरफ देखा, तो कुरैन ने भी उनकी तरफ देखा, बोला तो क्या करे, शादी की शॉपिंग वगैरह शुरू कर दे, आप क्या बोलते हो? उन्होंने बोला हाँ क्यों ना, तुम सब लोग कर लो शॉपिंग, मैं जितना भी पैसा लगेगा मैं दे दूँगी। यानली जो कि भांग जी की तरफ देखा, भांग जी ने तो बोला था शादी रोकेगा, कुछ ना कुछ करेगा, बट ये इतना चुप क्यों है? हाँ, कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ज़्यादा नहीं है तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा है। एक्चुअली क्रिकेट मैच में एक लाइक कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना, एक तो होते हैं क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा होती है कि कुछ लोग जो बस ऐसे ही वहाँ पे आ जाते हैं बस देखने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीरियस होकर मैच देखते हैं। एंड यहाँ पे जो क्रिकेटर है वो है भांग जी, शिचन,
यानली और मोशन्नो ये लोग खेल रहा है और वो लोग जो एवे यहाँ पे है सब कुछ देख रहा है और फालतू का खुशी हो रहा है। उनको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो है सारे घर वाले और दूसरी तरफ जो एक दो इंसान होती है जो बहुत टेंशन में रहते हैं कि अरे उनका टीम जीत जाए, वो है विंग। बेचारे सब अपने अपने में है और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या होगा। बेचारे के दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, लाइक उसने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी ये फसाद की जड़ में कहीं ना कहीं वो आ ही गया है। जी और किचन के बीच में बैठा हुआ है मोशन्नो जो कि लंबी लंबी सांस ले रहा है। उसका हार्ट जो बीट करना बंद कर दिया है, वो एकदम लाइक उसको लग रहा है कि वो स्टोन की बन गया है। वो उसका उसका बॉडी जम चुका है, वो क्या करे कुछ नहीं। उसकी ही प्यार, उसकी ही लव की शादी, उसकी डेट फिक्स हो रहा है उसकी ही आंखों के सामने। लाइक ऐसी ऐसी किस्मत लेके कौन पैदा होता है, शायद शादी भी देखना पड़े। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये गॉड उसका कैसा परीक्षा ले रहा है, इस परीक्षा में वो नंबर कैसा मिलेगा। बोला कि ये सारी टेंशन की टेंशन में पांगी जो कि शीजन की तरह देखकर बोला तो शादी के टाइम पे तू प्रॉपर छुट्टी ले सकता है ना। हाँ शीजन कुछ बोलता है तभी उसकी मम्मी ने बोल उठा अरे अरे उसको लेना ही पड़ेगा। मैं हमारी घर की लैंड मेंशन में शादी होगा, लैंड फैमिली की शादी होगा, मैं तो बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हमारे घर की पहली ओमेगा और पहले अल्फा की शादी है ना, बहुत धूमधाम से होगा। शीजन कोशिश करना कि बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग छुट्टी लो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 10-15 दिन की, क्योंकि बहुत सारी रिचुअल्स होगा, बहुत सारी फंक्शन होगा, उसके बाद तुम लोग घूमने भी जाना, ठीक है। शीजन जो बस अपने सर को नीचे करके रखा एंड बोला मैं कोशिश करूँगा। अनु जो खड़ा हुआ शीजन की कॉलर को पकड़ा, उसकी नोज पे बहुत ज़ोर से एक पंच किया एंड गुस्से में बोला किसी और की प्यार को, किसी और की गर्लफ्रेंड को तो शादी करना चाहता है। हाँ कितनी बड़ी हिम्मत हो गया, ऑफिस से छुट्टी ले रहा है, शादी करना है, उसके बाद क्या हनीमून में जाएगा। ये बोल के वो साइड में जो छोटा टेबल होते हैं ना उसको उठा के उसके सर के ऊपर मारा एंड मोशन जो शीजन था वो एकदम चिल्ला के बोला क्या करो, पागल हो गया क्या, छोड़ो मुझे। मोशन्नो नहीं मोशन्नो मोशन्नो एकदम शॉक्ड हो गया भांजी की तरफ देखकर बोला हाँ। उसने बोला तो कहाँ गायब हो गए, क्या सोच रहा है। मोशन्नो जो तुरंत शीजन की तरफ देखा, शीजन जो नॉर्मली बैठा हुआ है, इसका मतलब अभी सब जो वो सोच रहा था वो सारी उसकी इमेजिनेशन था। वो और भी पसीना पसीना होने लगा। वो देखा बोला काश काश ये सच हो जाता। वो इतना ज़ोर से शीजन को पंच करना चाहते, इतना पीटना चाहते कि शीजन कभी अगर शादी की बात भी आए ना तो वो डर के मारे बोले मुझे इस जन्म में शादी करना ही नहीं, वो शादी के नाम भूल जाएगा। मोशन को ऐसा कुछ करने का मन कर रहा था शीजन के साथ, बट बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो फिर एक काम करते हैं, इस संडे को उन लोगों की इंगेजमेंट डेट फिक्स कर लेते हैं। मोशन्नो का दिल धक करके उठा, लाइक संडे मतलब और 4 दिन बाद उसकी यानी किसी और की पास चला जाएगा। लाइक नहीं उसके आंखों के सामने छवि आ रहा था जैसे कि हमारी शीजन ने यानी के हाथों को पकड़ा है, उसकी फिंगर में रिंग पहनाया है और वो ऑफिशियली उसकी अल्फा बनने जा रहा है। हाँ उसकी फियोंसे। ये सोचते ही वो फिर से खड़ा हो चिल्ला के बोला नहीं मैं ये क्या सोच रही हूँ। सब लोग शॉक। मैडम ही जो देखकर बोला तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना मोशन्नो। हाँ भांगी जो इरिटेटेड हो रहा था वो मोशन्नो की तरफ देखा। दूसरी तरफ जितनी भी बार ऐसे मोशन्नो बिहेव कर रहा था यानी का तो हार्ट स्टॉप होने की कगार पे आ गया था। वो मन में बोला था ये इंसान को हुआ क्या है, कौन सा मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, ऐसे पागलों की तरह बिहेव करते जा रहे। मैं एक लंबा सा बीत लिया, ये मोशन्नो ब्रदर कर क्या रहा है यार। किसी को लाइक विंग वहाँ पे सब कुछ देख रहा था, वो कुछ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि चल क्या रहा है, कर क्या रहा है एक इंसान। अच्छा अगर वांगी ब्रदर के सामने ऐसे विंग की या फिर वांगी ब्रदर की शादी की बात होता तो वांगी ब्रदर क्या करता, ऐसे चुपचाप बैठा रहता? नहीं, विंग वांगी के फेस की तरफ देखा। वांगी जो इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग क्या था पता नहीं, बट वांगी की तरफ देख के विंग के अंदर बेचैनी होने लगा। एक्चुअली एक बात है ना, आप जिस इंसान को प्यार करोगे उसको हर एक हालत में आपको वो पसंद आएगा, चाहे वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन में हो, चाहे बहुत सुंदर सिचुएशन में हो, बहुत लाइक जो भी हो, आप वो इंसान को प्यार करे बिना नहीं रह सकते। विंग का भी ऐसा है, विंग इस इंसान को प्यार कर बैठा है। अब खाते टाइम, बैठते टाइम, सोते टाइम, हर टाइम विंग को वांगी चाहिए, मतलब चाहिए। इस इंसान की शादी किसी और के साथ होगा, विंग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, सब कुछ जला के रख कर देगा। सबसे पहले अपने प्यार को, उसके बाद अपने आप को, बट इस इंसान को किसी और को नहीं होने देगा। ये प्यार
प्यार को लोग समझ के क्या रखा है, उनको समझ नहीं आता है, करने के टाइम तो कर लेते हो, उसके बाद जब फैमिली की बात आती है तो ऐसे पीछे हट जाते हो, किसी और के ऊपर थोप देते हो कि आप संभाल लो। वाई? आप जब प्यार किए थे उनसे पूछ के किए थे क्या? नहीं ना। देन क्यों उसकी सीजिए अभी मुंह खोल के ये देख रहा है कि वांग जी कब बोलेगा कब बोलेगा? क्यों खुद से नहीं बोल सकते हो क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? क्यों चुप है? हाँ, चुप रहना का मतलब होता है कमज़ोरी। प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। बिल्ली की तरह प्यार क्यों करना है चोरी छुपे? किया है मतलब खुले आम सबके सामने बोलो ना, मैंने प्यार किया है, कोई दोष नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। मोशनु जो सबकी तरफ देखा एंड बोला, हाँ वो एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी आंटी ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। जिंग फैमिली ने देखकर बोला, जल्दी कैसी जल्दी है? मोशनु बोला, ये मतलब वो लोग छोटे से लाइक भाई बहन की तरह रहे तो सडनली शादी कर पाएंगे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए। जिंग फैमिली ने गुस्से में देखकर बोला, लाइक पहले से ही वो मोशनु को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को बर्दाश्त तक नहीं कर पाता है, और ये छोटा सा बिद्दी सा लड़का आके उनको ज्ञान दे रहा है। हाँ, एंड उनके लिए लेकिन इस लड़के के लिए उनकी घर की हीरा लान वांग जी ऐसे गंदी जगह पे चला गया है, पॉलिटिक्स पे चला गया है, एंड ऊपर से ये इंसान आके अभी उनको बातें सुना रहा है, उनको बताने आ रहा है। टेल लैंड मतलब वांग जी के फादर ने बोला, हम लोगों ने उनसे परमिशन, एंड तभी जियांग फैमिली गुस्से में चिल्ला के बोला, एकदम चुप हो जाओ, ये लड़के तुम हमारी फैमिली मैटर में इतनी बात क्यों कर रहे हो? हाँ, इतना टांग क्यों अड़ा रहे हो? तभी जो मिस्टर लैंड उन्होंने बोला, ब्रदर आप शांत हो जाइए। उन्होंने बोला, शांत हो जाओ कैसे? हाँ, ये बार बार क्यों अपनी टांग को बीच में गुचा रहा है? हाँ, ये हमारी फैमिली की मैटर है ना, तो हम लोग आपस में बात करें। इसको इतना भी मैनर्स नहीं कि किसी और की फैमिली मैटर में आना नहीं चाहिए। मोशनु की फेस एकदम पेल पड़ गया था, और तुरंत अपनी सर को नीचे कर लिया। दूसरी तरफ यानली के अंदर टूटते जा रहा था। मोशनु के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ उसे पता है। मोशनु लाइक अभी सिर्फ वही मोशनु को समझ सकता है, उसके अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता ये लड़का उसको कितना प्यार करता है। ये यानली को बहुत अच्छे से पता है। यानली की आंखों से दो बूंद आंसू गिर गया। विंग जिसका एकदम अंदर काँप उठा था, वो तुरंत ही अपने हाथों से यानली की आंखों के आंसू को पोंछा और उसको दिलासा देते हुए बोला, तुम रो मत, वांग जी पता है ना, वो सब संभाल लेंगे। जियांग फैमिली को भी मौका मिल गया था अपने अंदर की गुस्से, अपने अंदर की जो एक नफरत है मोशनु के लिए वो बोल पाए। वो चिल्ला के वांग जी की तरफ देखा, बोला, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वांग जी, तुम्हारी फ्रेंड को हमारे घर पे हमारी फैमिली मैटर में कैसे तुम उसको ला सकते हो? हाँ, वो हमें एक बात तक नहीं करने दे रहा है, बीच बीच में हमें रोकते जा रहा है। इतना भी मैनर्स नहीं है उसको कि किसी और की घर पे आके बिहेवियर से बैठा जाए, उसकी सारी बातें सुना जाए। चलो तुम लेके भी आए हो, थोड़ी बहुत बात ये कर भी सकते हैं, बट ये क्या बिहेव करे, बात बात पे खड़ा हो रहा है, चिल्ला रहा है, ये कोई मैनर्स में पड़ता है? हाँ, मैनर्सलेस इंसान। मोशनु जो कि वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो कोई जवाब अभी फिलहाल दे नहीं रहा था। तभी मोशनु ने बोला, अंकल मैं कोई कारण के अलावा मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं 100% श्योर हूँ मेरी जगह पे अगर कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। मोशनु की वॉइस जो काँप रहा था, कहते घुमा फिरना बंद करो और जो बोलना है खास के बोल दो, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ पे बैठे बैठे तुम्हारी नौटंकी देखें। मोशनु जो बहुत बेचैन हो रहा था, वो बार बार अपने मुँह खोल रहा था, फिर चुप होते जा रहा था। उसकी आंखों में तड़पना था। वो एक बार वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी जो आंखें छोटे छोटे करके मोशनु को ही देख रहा था। वांग जी की ऐसे नज़र मोशनु को पूरा बॉडी काँप रहा था। वो अपनी स्लाइव को निकला स्कूल लाइफ से, बचपन से वो दोनों एक साथ थे, हर एक सिचुएशन में एक दूसरे के पास खड़े थे। बट आज वो क्या करे, कैसे बोले सबको कि इसमें उसका कोई गलती नहीं है? हाँ, वो जानबूझ के यानी कि प्यार में पड़ गया है, ये कोई नाटक नहीं है। कैसे बताए कि वो सच में वांग जी की कसम उसकी बहन को प्यार कर बैठा है। अब ये प्यार उसे ले डूब रहा है, उसकी फ्रेंडशिप खराब होने वाला है, उसकी ज़िंदगी खराब होने वाला है। अगर वो कुछ ना बता पाई, अगर बताई तो शायद 1% चांस है यानी मिल जाए, बट 99% चांस है वांग जी उसे नफरत करेगा। हाँ, नफरत तो करेगा ना। वो फिर से यानी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में तड़पना था, जिसके आंखों में आंसू था, जो मोशनु देख पा रहा था। अफसोस वो कुछ नहीं कर पा रहे। उसका मन बहुत कुछ बोलने को बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। अगर वांग जी उसका फ्रेंड नहीं होता तो इतना मुश्किल आज उसके लिए नहीं होता। क्या होगा? वांग जी को सच्चाई पता चलेगा, वांग जी उसे नफरत करेगा। हाँ, उसके साथ छोड़ देगा, उसे बेईमान बोलेगा तू गद्दार है,
मेरे साथ गद्दारी किया है, क्या ऐसा बोलेगा? मोशनो फिर से काँप उठा। उसका पूरा बॉडी सुन पड़ते जा रहा था। उसका फ्रेंड उसकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक सिचुएशन में आपके साथ स्ट्रांगली खड़ा हो, जो हर किसी को बोल पाए ये मेरी फ्रेंड है, इसके आसपास भी मत जाना। ऐसा फ्रेंड उसको मिला है, बट उसने क्या किया? उसने बहुत बुरी चीज़ें किया। अब जब अपराधी जैसा फील हो रहा था, उसे गिल्टी फील हो रहा था ये चुप चुप की चीज़ों से। वो बहुत टायर्ड हो गया था। उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था। वो आँखें उठा के यानली की तरफ देखा, एक बार वांगजी की तरफ। क्या करे, कैसे करे? इतना गंदा सिचुएशन होगा उसने कभी अपने बुरे से भी बुरे सपनों में इमेजिन नहीं किया था। मिस्टर लैन जो कि शांत भरी वॉइस में मोशनो की तरफ देखा, बोला तुम्हें कुछ बोलना है मोशनो? मोशनो जो पहले उनकी तरफ देखा, बोला उसके बाद तूने बोला नहीं। तभी मिस्टर लैन ने बोला ओके, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो तुम बैठ जाओ, बाकी लोगों को बात ख़त्म करने दो। मोशनो जो क्या करे, वो शांति से बैठ पाएगा? अभी तक उसके अंदर बेचैनी ही चल रहा है, वो कैसे शांत रहेगा? फिर मैं इरिटेटेड होकर बोला टाइम वेस्ट करने में यहाँ पे सब लोग महान हैं। एक एक इंसान आप खुद को पता नहीं क्या समझते हैं और हम लोगों को यूज़लेस। हाँ जी, जो गुस्से में अपनी आंखों को बंद कर लिया, हाँ वो आंखों को बंद कर दिया, अपने अंदर सब कुछ सहन करा था। दूसरी तरफ इतने अपमान के बाद भी मोशनो वैसे ही बैठा हुआ था। इससे भी बड़ी उसके अंदर जल रहा है। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसकी फ्रेंडशिप, बीच में वो आग में जल के कोयला होते जा रहा है। वो लंबी ब्रीथ लिया, अब सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देगा। हाँ वो यूज़लेस है। यानी की तरफ देखा, यानी मोशनो के फेस देख के वो समझ गया। अब वो रोना स्टार्ट कर दिया। वो अपने लिप्स में बाइट करते हुए अपने रोने को कंट्रोल कर रहा था। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं शीशे ने भी देखा। वो यानी कि फेस की तरफ देखा, जो पेल भर गया है। वो तुरंत अपनी आंखों को नीचे कर लिया और मन में बोला आई एम सॉरी यानली, आई एम रियली सॉरी कि आज इस टाइम पे मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ उठ के खड़े हो, सबको बोलो नहीं, इतनी बड़ी पाप मत कीजिए, किसी की प्यार उसे छीन मत लीजिए, किसी को गले घोट के मार मत दीजिए प्लीज़। पर जहाँ पे तेरी पार्टनर ही कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, वहाँ पे मैं कैसे बोलूँ? जो इंसान आज से पहले अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं किया। ये सिचुएशन इतना कैसे गंदा हो गया? हाँ, जहाँ पे कोई अपने मन की बात, अपनी चाहत खोल के फैमिली के सामने नहीं रख पा रहा है। ये कैसी फैमिली है जो अपने ही बच्चों की दुख दर्द को समझ नहीं पा रहा है कि उनके अंदर तूफान चल रहा है, वो घुट घुट के जी रहा है, मर रहा है, वो भी तक समझ नहीं पा रहा है। माँ बाप तो अपने बच्चों की सब कुछ समझ पाता है ना। देन ये कैसी फैमिली है कि उनके मन की दुख को, उनके मन की बेचैनी को, उनके अंदर घुट घुट के मरने को एक एक इंसान समझ नहीं पा रहा है। आई एम सॉरी यानली, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तेरे लिए, मैं अपने ही लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत बहुत कमज़ोर। लानत है मेरे जैसे अल्फा पे, लानत है मेरी किस्मत पे। दूसरी तरफ मोशनो जो एकदम खड़ा था, वो सोच नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। वो ऐसे खड़ा देख के जियांग फैमिली चिल्ला के बोला तुम अभी भी खड़े क्यों? हाँ, अभी तक बैठे क्यों नहीं हो? हाँ, बैठ जाओ और हमें परेशान मत करो। तभी मैडम यू जो कि उनके हस्बैंड की तरफ देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके हस्बैंड आज इतना क्यों, ऐसे क्यों बिहेव करे। उन्होंने बोला आप ऐसे क्यों बिहेव करे हो? हाँ, वो खड़ा है तो क्या प्रॉब्लम हो गया? ऊपर से वो हमारी गेस्ट है तो गेस्ट की तरह रहे ना। हाँ, ये इतना उछल कूद क्यों करते जा रहे, इतना प्रॉब्लम क्यों करते जा रहे, प्रॉब्लम क्या है? अब वांगजी जो सबके तरफ देखा एंड थोड़ा शोर से ही खड़ा हुआ, उसके सामने जो ग्लास था ना वो भी नीचे गिर गया था। सबका नज़र वांगजी की तरफ था। वांगजी एकदम स्ट्रांगली खड़ा हुआ एंड वांगजी को ऐसे खड़े हुए थे देखे विंग वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने बोला प्रॉब्लम क्या है? अब मैं बताती हूँ। विंग वांगजी के फेस की तरफ देख रहा था, सबका ही नज़र वांगजी की तरफ था। जियांग तामिया अपनी आंखों को चोरी चोरी करके उसकी तरफ देखने बोला अब तुम क्या बोलने वाले हो? मोशनो को भी समझ नहीं आया वांगजी क्या बोलेगा। यानी कि रोना स्टॉप हो गया था, वो भी देख रहा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ गया। सबका नज़र जब वांगजी के ऊपर था, वांगजी उन सारी चीज़ों को स्पेशली मोशनो को इग्नोर करते हुए वो सबको बताया मोशनो और यानली एक दूसरे को पसंद करते, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहता है, ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहता है।
सो आज की पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड आपको क्या लगता है कि ये मोशनो की इमेजिनेशन होगा या फिर वांगी सच में बोला है? और सच में बोला है तो नेक्स्ट पार्ट में तो बहुत बड़ी तूफान आने वाला है। अब आप सोचो एक्चुअली क्या होने वाला है, बट जो भी होगा मज़ा आएगा, ठीक है। एंड आई नो आज के पार्ट में लाइक उतना ज़्यादा वांगशंग की मोमेंट नहीं था, बट नोबल है। नोबल में साइड कैरेक्टर को भी बहुत बेहतर तरीके से दिखाया जाता है एंड यही नोबल को बहुत खूबसूरत बनाती है। आई होप सो आपको बोरिंग नहीं फील हुआ होगा, क्योंकि मिक्स मसाला बहुत ज़्यादा ही था। सो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। सो आज के लिए बाय बाय।